दोस्तों, बचपन में हम बहुत प्यारे और मासूम होते हैं। दुनिया के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता है। हमारे पेरेंट्स, फैमिली और सोसाइटी हमें जो बातें सिखाती हैं उसे हम सही मान लेते हैं, और चाहे वो बातें सही हो या गलत, हम उसमें बिलीव कर लेते हैं और ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं, जिसे लेखक कहते हैं हम अपने आप के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं और वही बातें हमारी जिंदगी को चलाती हैं। दोस्तों, अगर बचपन से बच्चे को स्मार्ट और काबिल बोला जाता रहा हो तो ये उसका बिलीफ बन जाता है और वो जीवन में सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान बनता है। वैसे ही अगर किसी को नालायक, बुद्धू बोला जाए तो वो बच्चा सच मान लेता है और वो एक एवरेज इंसान भी नहीं बन पाता है। ऐसे ही कुछ गलत बातें, कुछ गलत बिलीव्स हमारे दिमाग में बैठी होती हैं, वो तब तक नहीं टूटती हैं जब तक कोई दूसरा इसे बोल बोल कर गलत साबित ना कर दे। दोस्तों, कई बातें जैसे कि लड़का लड़की से ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, काले लोग सुंदर नहीं होते हैं, तू कुछ नहीं कर सकता, ऐसे कई बिलीव हम अपने मन में बैठा लेते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। कुछ एग्रीमेंट तो हम डर की वजह से कर लेते हैं, जो हमारी शक्ति सोखते रहते हैं, हमारे व्यक्तिगत शक्ति को कम करते जाते हैं। हर इंसान में पर्सनल पावर होती है जिसे कि हम सही बिलीव और एग्रीमेंट से निखार सकते हैं। दोस्तों, अगर हम जीवन में खुशी और भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं तो पूरी हिम्मत के साथ उन गलत एग्रीमेंट और उन गलत बिलीव को तोड़ना होगा जो डर के कारण बनी है और हमारी काबिलियत को कम कर रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लाइफ के ऐसे 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि राइटर डॉन मिगुएल की बुक द 4 एग्रीमेंट से लिए गए हैं, जो कि हमारी सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमारा पहला समझौता है अपने शब्दों के साथ प्रभावहीन बने। दोस्तों, सुनने में ये एग्रीमेंट बहुत सिंपल लगता है, पर ये बहुत गहरी और बड़ी बात है। शब्द इंसान का बहुत ही पावरफुल टूल होता है। इसका सही इस्तेमाल से किसी की जिंदगी बन सकती है और इसके गलत इस्तेमाल से कई जिंदगी बर्बाद भी हो सकती है। दोस्तों, हमारे शब्दों का दूसरों पे बहुत गहरा असर होता है, इसलिए बहुत समझदारी के साथ, बहुत जिम्मेदारी के साथ किसी से कुछ कहना चाहिए। आपको इस बात की समझ होनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और इस बात का क्या मतलब निकलेगा, ये दूसरे की लाइफ में क्या इम्पेक्ट करेगा। ये सिंपल सा एग्रीमेंट ही आपकी पूरी लाइफ को चेंज करने की ताकत रखता है। जैसे कि कई साल पहले हिटलर ने एक पूरे देश के लोगों को अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके वर्ल्ड वार करवाया था, जिससे कई जाने गई थी, बहुत तबाही हुई थी। वैसे ही महात्मा गांधी ने अपने बातों से इन्फ्लुएंस करके भारत देशवासियों को एकजुट किए थे और अंग्रेजों को भगाकर आजादी दिलाई थी। दोस्तों, जब भी हम किसी की ओपिनियन सुनते हैं और उसे सच मान लेते हैं, तब हम अपने आप से एग्रीमेंट कर लेते हैं और वो हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। ज्यादातर पेरेंट्स ये गलती करते हैं, वो अपने बच्चों को नेगेटिव बोलते हैं और हमेशा उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं, उनकी बुराई करते रहते हैं। पेरेंट्स को लगता है कि वो ऐसा करके बच्चों की भलाई कर रहे हैं, पर एक्चुअल में ऐसा बोल के वो बच्चों का सेल्फ बिलीव और सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म कर रहे होते हैं, जो कि सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दोस्तों, अगर पेरेंट्स हमेशा बच्चों को नेगेटिव बोलेंगे तो ये बात उनके सेल्फ बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा और खुद को वो नालायक ही समझेंगे। इसलिए पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों का सेल्फ बिलीव बढ़ाएं, उन्हें उनकी छोटी छोटी बातों से अप्रिशिएट करें। दोस्तों, हमारे इमोशंस, थॉट्स हम अपनी बातों से जाहिर करते हैं। अगर हम नेगेटिव बातें बोलते हैं, नेगेटिव गॉसिप करते हैं, तो ये सिर्फ हमें नहीं, कई लोगों में नेगेटिविटी फैलाती हैं। ज्यादातर इंटरेक्शन के टाइम हम अपना गुस्सा, जेलस जैसी बातें ही करते हैं और नेगेटिव गॉसिप्स करते हैं। दोस्तों, कई लोग तो खुद को पसंद नहीं करते हैं, वो सेल्फ टॉक में भी नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, सुंदर नहीं हूँ, ऐसे कई नेगेटिव बातें जिससे वो स्वयं की बनाई हुई आग में ही जलते रहते हैं। दोस्तों, खुद को एक्सेप्ट करें, प्यार करें। जब हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो हम दुनिया को भी बुरा और खराब ही सोचेंगे। अपने शब्दों में प्रभावहीन रहें, मतलब इसमें प्यार और पॉजिटिविटी रखें। बुरा बोलना, बुरी गॉसिप करना छोड़ दें, तब ही हम खुश रह पाएंगे। दोस्तों, एक भी नेगेटिव बात या मिस इन्फॉर्मेशन जो गॉसिप में करते हैं, वो बिल्कुल कंप्यूटर वायरस की तरह होता है, जो सिर्फ पूरे सिस्टम को तबाह करता है। इसलिए इस चीज से दूर रहें। तो दोस्तों, इस एग्रीमेंट में मैं आपको अंत में यही
कहूँगा कि हमेशा सकारात्मक और सच बोले, बुरा बोलना या चुगली करना बंद कर दें। दोस्तों, दूसरा समझौता है कि व्यक्तिगत रूप से कुछ भी न लें। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, लोग नेगेटिव बातें हमें बोलते हैं और उसे हम दिल से लगा बैठते हैं। जब हमसे कोई खुश होता है तो हमारी तारीफ करता है और जब नाराज तो बुराई। पर हम जानते हैं हम कैसे हैं। लोगों के थॉट्स और ओपिनियन अलग अलग होते हैं। हर कोई अपनी बनाई हुई नज़रिए से दुनिया को देखता है, इसलिए कोई भी बात पर्सनली ना लें। दोस्तों, मान लो आप चलते हुए कहीं जा रहे हो और कोई इंसान आपको देख के बिना आपको जाने बेवकूफ़ बुलाता है, तो क्या आपको गुस्सा होगे उससे लड़ना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये बोलने का उसकी खुद की कोई वजह होगी। शायद वो कुछ बुरा सोच रहा होगा या वो खुद एक बुरा इंसान होगा। पर अगर आप उस बात को पर्सनली लेते हो तो कहीं ना कहीं आप ये मानते हो कि आप बेवकूफ़ हो। शायद आप अवचेतन रूप में ये सोच रहे हो कि आप बेवकूफ हो और इसे कैसे पता चली ये बात? क्या मुझे देखकर पता चलता है ऐसा कि मैं बेवकूफ हूँ? तो दोस्तों, ऐसा करना एक गलत सोच है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप बातों को दिल से लगा लेते हो, मतलब कि आप एग्री कर रहे हो उस इंसान की बातों से, तो उसके मुंह से निकला हुआ जहर आप अपने अंदर ले लेते हो और ये आपको परेशान करेगा, आपको दुखी ही करेगा। दोस्तों, हर इंसान अलग होता है और हमारी सोच भी एक दूसरे से बहुत अलग होती है। हम बचपन से ही अलग अलग हालातों में जिंदगी जी रहे होते हैं, इसलिए हमारे ओपिनियन भी बहुत अलग होते हैं। दोस्तों, जब लोग कुछ बुरा महसूस करते हैं तब वो ये नहीं चाहते कि वो अकेला ऐसा फील करें, इसलिए वो कुछ बुरा ओपिनियन देते हैं या कुछ बुरा करते हैं जिससे कि आपको भी बुरा लगे। और अब आप उन ओपिनियन और हरकतों को पर्सनली लेके बुरा फील करते हो और गुस्सा करते हो, तो और ऐसा करके उसे आप अच्छा फील करा रहे हो, जो उसे और बुरा बोलने के लिए बढ़ावा देता है। ऐसे ही कुछ लोग आपको सोशल साइट्स पे बिना एक दूसरे को जाने कमेंट्स करके लड़ते हुए बहुत जगह मिल जाएंगे। दोस्तों, कोई भी नेगेटिव बात जो बोलता है वो असल में अपने विचार बताता है कि वो कैसा है। अगर वो नेगेटिव इंसान है तो नेगेटिव ही बोलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा और अपना फ्रस्ट्रेशन आप पे निकाल दिया। अगर ये बात आप दिल से लगा बैठे तो आप खुद का ही नुकसान करोगे। तो दोस्तों, इस एग्रीमेंट के अंत में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि थॉट्स और ओपिनियन ये बदलते रहते हैं, इसलिए हर समय किसी की बातों को दिल से ना लगाएं, ना ही कोई नेगेटिव बात बोले अपने लिए या दूसरों के लिए भी। दोस्तों, तीसरा एग्रीमेंट है कि कोई भी धारणा ना बनाएं। दोस्तों, हम इंसानों की आदत होती है, हम बहुत ही जल्द बहुत सी बातों को अज्यूम करने लगते हैं, वो भी पूरी बात बिना जाने। हमें लगता है हमें पता है, पर सच में सब कुछ पता नहीं होता है। अज्यूम करना हमारे जीवन में बेवजह का ड्रामा, दुख, मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करता है, जो कि हमारे और दूसरों पे बुरा असर डालता है। इसलिए जितना हो सके उतना इस चीज से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, कोई बात अगर हमने अधूरी सुनी हो तो हम आगे अज्यूम करने लगते हैं, नहीं उसने ऐसा बोला होगा, हो सकता है ऐसा ना हो जैसा आप सोच रहे हो। दोस्तों, जैसे कि जॉब में अगर कोई एम्प्लॉय सही से काम नहीं कर रहा होता है तो बाकी के लोग ये सोचते हैं कि वो आलसी है और उसके बारे में गॉसिप करने लगते हैं। नतीजा कुछ बुरा ही होता है, उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन बॉस तक पहुंच जाती है और उस एम्प्लॉय को जॉब से निकाल दिया जाता है। पर हो सकता है कि वो इंसान कोई परेशानी में हो या काम को सही से समझ नहीं पा रहा हो। इसका कारण जाने बिना अज्यूम करना और गॉसिप करने की वजह से बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। तो दोस्तों, इसीलिए इस अजम्पशन की बीमारी से बचने के लिए हिम्मत करके खुद से और दूसरों से सवाल करो और अपनी बातों को क्लियर करो। अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो पूछो, अज्यूम मत करो। हो सकता है आप जो सोच रहे हो ऐसा ना हो, आप क्या चाहते हो वो पहले क्लियर कर लो। दोस्तों, हमें लगता है सामने वाले इंसान को जरूर से समझ आना चाहिए कि हमें क्या बुरा लगा है और क्यों बुरा लगा और हम क्या चाहते हैं, पर इंसान इतना समझदार होता ही नहीं है, वह दूसरों की फीलिंग को पूरी तरह से समझ ही नहीं सकता है। इसीलिए दोस्तों, जितना हो सके बातें क्लियरली करो और क्लियर करो। ऐसे बहुत से रिश्ते खराब होते हैं क्योंकि
ज्यादातर लोग अपनी बातें क्लियरली बताते नहीं हैं, समझाते नहीं हैं। दोस्तों, अपने लाइफ पार्टनर, पेरेंट और दोस्तों से उम्मीद करते हैं कि वो हमें अच्छे से समझे, बिना बोले हमारे मन की बात जान ले। वो क्यों नहीं समझा या समझी, पर जरूरी नहीं होता हमारे अपने हमें पूरी तरह से समझ पाएं और बिना बोले हमारी इच्छा पूरी कर पाएं। इसीलिए अपनी बात खुल के बताना और बातों को समझाने से रिश्ते गहरे होते हैं और अच्छे बनते हैं। तो दोस्तों, इस एग्रीमेंट के अंत में मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि बिना बात को जाने कुछ गलत अज्यूम मत करो। अगर आपको लगता है आपकी बात से कोई कुछ गलत अज्यूम कर सकता है तो आप बातों को पहले ही क्लियर कर दो। इससे बेवजह का दुख और परेशानी से बचाव मिलेगा। दोस्तों, चौथा एग्रीमेंट है हमेशा अपना सबसे बेहतरीन करो। दोस्तों, चाहे जो भी काम करो उसमें आप अपना बेस्ट दो। बेस्ट देने का मतलब पूरे दिल से और खुशी से काम को करना होता है। आपका बेस्ट हो सकता है कभी हालात के हिसाब से बदले। मतलब जिस दिन आप अच्छा महसूस कर रहे हैं उस दिन आपका बेस्ट बहुत अच्छा होगा और जिस दिन आपका सेहत ठीक नहीं है उस दिन कुछ कम। मगर चाहे जो भी हो, आप अपना बेस्ट देने से कभी पीछे मत हटो, कभी बहाने मत बनाओ। दोस्तों, ज्यादातर लोग कोई काम इसलिए करते हैं ताकि उन्हें कोई इनाम मिले। उसी लालच में वे काम करते हैं, पर इससे वो काम को पूरे मन से नहीं कर पाते। मगर जब आप अपना बेस्ट देते हो बिना लालच के, तब आपको पछतावा नहीं होता है कि काश मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता। खुद को बुरा नहीं बोलते, ना ही किसी बात पर आपको रिग्रेट होता है। दोस्तों, जब आप अपना बेस्ट देते हो तो आपको कई रिवार्ड्स और अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलती हैं जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर रहे होते हो सकता है आप हमारे ऊपर बताए गए 3 एग्रीमेंट सही से पूरा न कर पाओ, मगर जब आप ये सोचते हो कि मैं मेरा बेस्ट दूंगा, कि मैं कोई नेगेटिव बात नहीं बोलूँगा, बातों को समझ और जिम्मेदारी के साथ बोलूँगा, तो इसी के साथ आप अपने शब्दों में प्रभावहीन भी होने लगते हो। जब आप ये सोचते हो कि मैं कोई भी बुरी बात को दिल से नहीं लगाऊंगा, बातों को पर्सनली ना लेने की बेस्ट दूंगा, तो आपको बातें धीरे धीरे कम बुरी लगने लगेंगी। दोस्तों, ऐसा कई बार होगा कि बिना बात को पूरी तरह से जाने आप अज्यूम करने लगो, जैसा कि हम इंसानों का स्वभाव ही ऐसा होता है। पर जब आप ये सोचेंगे कि मैं बेस्ट दूंगा, कि बातों को क्लियर करूं, गलत अज्यूम ना करूं, तो अज्यूम करने की आदत, चीजों को पर्सनली ना लेने की आदत, शब्दों में प्रभावहीन रहने की आदत अपने आप मजबूत होने लगती है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने द 4 एग्रीमेंट बुक के 4 एग्रीमेंट्स के बारे में बात की और वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने विचार इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नई उमंग और नए साहस के साथ। तब तक जय हिंद।